जात का पता नहीं, वो गन्ना की बात करता है। मैंने नाम किसी का नहीं लिया था। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं आप? अखिलेश जी केवल ज्ञान मत बांटिए। राहुल गांधी जी के साथ बैठकर अब वाहे बुलाने का झूठ बोलने की आपको आदत। अनुराग ठाकुर जी ने मुझे इंसल्ट किया है, मगर मैं अनुराग ठाकुर जी से कोई माफी नहीं चाहता हूं। मुझे कोई माफी की जरूरत नहीं है, मुझे आपकी माफी नहीं चाहिए। केवल रील के नेता मत बनिए, मीम्स आपकी खूब बनती है। मैं बैठ जाता हूं, आप खड़े होकर के कह दीजिए अग्निवीर व्यवस्था अच्छी है। अरे आप बोलना क्या चाहते हो भाई? उत्तर प्रदेश से जब से हारे हैं तब से कोई नमस्कार नहीं कर रहा है। तकलीफ वो है आपको। आपके योद्धा और आपकी सरकारें निपट गई। जब से ये सरकार आई है, रेल एक्सीडेंट्स और पेपर लीक में कंपटीशन चल रहा है कि कौन आगे जाएगा। इन्हीं लोगों की आदत है, उनकी आदत में सुधार नहीं हो सकता। आजकल कुछ लोग ओबीसी के चैंपियन बन गए, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन कॉपीराइट मत रखो अपने पास। जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा। कौन सुनेगा मेरी चाक दामनी का अफसाना? यहाँ सब लोग अपने अपने पैरहन की बात करते हैं। दोनों ही सदनों में आज की कार्रवाई की हर तस्वीर के हर फ्रेम में दिखेगा जोरदार हंगामा। दिखेगा तो ये भी दिखेगा कि कैसे नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर के बीच बहस इतनी बढ़ गई कि गाली गलौज के इल्जाम लगे। इस बीच यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने यूपी के मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक वीडियो को लेकर सरकार पर तंज कस दिया, तो एक दूसरे प्रसंग में उधर से भी विपक्ष के सांसदों को थितर कह दिया गया और फिर विपक्ष की ओर से पूरी ही सरकार को करार दे दिया गया निकम्मा। इस शोर के बीच सुबह हुई दो घटनाओं का जिक्र भी होता रहा। वायनाड में हुआ लैंडस्लाइड और झारखंड में हुआ ट्रेन हादसा। दोनों पर दोनों सदनों में चर्चा हुई। चर्चा के बीच में कुछ ऐसा भी हुआ कि सभापति जगदीप धनखड़ विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम भूल गए। इन कहानियों के बीच असली कहानी क्या थी, किसकी बात किसको चुप गई, ये सब आपको बताएंगे संसद में आज में। नमस्ते, मैं हूं निखिल। चलिए आज का शो शुरू करते हैं। लोकसभा की कार्रवाई 11 बजे जैसे ही शुरू हुई, विपक्षी सांसदों ने जोरदार हंगामा किया। उनकी मांग थी कि वायनाड में हुए लैंडस्लाइड और झारखंड में हुई ट्रेनों की भिड़ंत और चीन के साथ सीमा पर हालात को लेकर सरकार चर्चा करे, लेकिन स्पीकर की ओर से साफ कर दिया गया कि वो इन सब मुद्दों पर प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल में चर्चा करवाएंगे। माननीय सदस्य प्लीज बैठिए। जब मैंने माननीय सदस्य आपको बता दिया रक्षा मंत्री जी रहेंगे, आपको क्वेश्चन ओवर के बाद में 1 मिनट बुलाने जाऊंगा, ठीक है ना? आप व्यवस्थाओं को ठीक करें, प्रश्न करें। स्पीकर के भरोसे के बाद भी विपक्ष के स्वर शांत तो नहीं हुए, लेकिन लोकसभा की कार्रवाई चलती रही। इसी बीच झारखंड के हजारीबाग से बीजेपी सांसद मनीष जायसवाल अपनी बात कहने के लिए खड़े हुए और विपक्षी सांसदों की टोका टाकी से नाराज होकर उन्होंने विपक्ष को थेथर कह दिया। थेथर शब्द बिहार, झारखंड की स्थानीय भाषा में उस इंसान के लिए इस्तेमाल होता है जिस पर किसी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्हीं लोगों की आदत है, उनकी आदत में सुधार नहीं हो सकता। शॉर्ट में ऐसे लोगों को सर अध्यक्ष महोदय थेटर की संज्ञा दी जाती है। मैंने आपके लिए तो नहीं कहा ना, मैंने आपके लिए तो नहीं कहा ना। सुबह से ही हंगामेदार रही कार्रवाई में पारा उस वक्त और बढ़ गया जब मनरेगा के तहत काम के दिनों में बढ़ोतरी की मांग को लेकर टीएमसी सांसद कल्याण बैनर्जी और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बीच बहस हुई। Especially for the West Bengal, a political biasness has been adopted by the central government, and they have not provided the 100 days work, despite the claim. I am assuring it. मैं बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं, ये योजना है रोजगार मजदूर को देने के लिए। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है, एक स्वर्गीय प्रधानमंत्री कहते थे 1 रुपया भेजता हूं 15 पैसा पहुंचता है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने कहा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अगर इस योजना का कोई दुरुपयोग कर रहा है, अनियमितता कर रहा है, गाइडलाइन के बाहर जाके काम कर रहा है, फंड को डाइवर्ट कर रहा है, योजना का नाम बदल रहा है, तो ऐसे मामले में हम जनता के पैसे को खाने नहीं देंगे।
प्रश्नकाल में अब माहौल धीरे धीरे शांत हो रहा था। इसी बीच असम की जोरहाट सीट से कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने चीन के साथ व्यापार घाटे को लेकर सरकार से सवाल पूछ लिया और माहौल की तपिश एक बार फिर बढ़ गई। मंत्री महोदय बात तो करते हैं आत्मनिर्भर की, पर जिस प्रकार का उन्होंने आर्थिक स्थिति बनाई है, अब भारत पिछले 10 वर्ष में आत्मनिर्भर नहीं और चाइना निर्भर हो गया है। तो जहां पे विदेश मंत्री बोलते हैं कि हम चाइना के साथ सख्ती से पेश आएंगे, वहीं पर वाणिज्य मंत्री कहते हैं कि हमको चाइना से और निवेश चाहिए, चाइना से और वीजा चाहिए। तो देश के विदेश मंत्री और वाणिज्य मंत्री दो अलग बातें क्यों करते हैं? आयात चाइना से इनके समय में बढ़ा, जबकि हमारे समय में जो बढ़त हुई वो मात्र 2.5-2.25 गुना हुई। हमने नियंत्रण में लाया, हमने अलग अलग स्कीम से देश को आत्मनिर्भर बनाया। प्रश्नकाल का आखिरी सवाल आया रोहतक से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा की ओर से। हुड्डा ने किसान आंदोलन को लेकर जब सवाल पूछा तो जवाब में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान फुल फॉर्म में दिखे। शिवराज ने कहा कि गए थे हरिभजन को, ओटन लगे कपास। एमएसपी की लीगल गारंटी को लेकर और जो 3 कृषि कानून आए थे उनकी वापसी को लेकर एक बड़ा आंदोलन हरियाणा पंजाब में हुआ था। इस आंदोलन में 750 किसानों की जान कुर्बान हुई थी। जब समझौता हुआ सरकार के साथ तो कहा गया कि इन किसानों की मदद की जाएगी, मगर अभी तक उनमें नौकरी नहीं दी गई है। क्या सरकार सोच रही है कि इनको, इन परिवारों में रोजगार दिया जाएगा? माननीय अध्यक्ष महोदय, गए थे हरिभजन को, ओटन लगे कपास। इस प्रश्न का मजाक नहीं है। मैं दृढ़ता के साथ कहना चाहता हूं, किसान कल्याण के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, पूरी तरह से प्रतिबद्ध। प्रश्नकाल की समाप्ति के बाद कांग्रेस से सांसद राहुल गांधी ने मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस के तहत वायनाड में हुए लैंडस्लाइड का मुद्दा उठाया। राहुल गांधी 2019 और 2024 में केरल के वायनाड सीट से सांसद चुने गए थे। 2024 में उन्होंने इस सीट को छोड़ रायबरेली सीट को चुना। 2 जगह से उन्होंने इलेक्शन जीता था। I request the union government to extend all possible support for rescue and medical care, immediate release of the compensation to deceased people, if that compensation can be increased as well, restore vital transport and communication lines, set up relief at the earliest. राहुल के बाद अब बारी थी शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल की। उन्होंने सदन में जैसे ही केंद्र और राज्य सरकार पर निकम्मा होने का इल्जाम लगाया, स्पीकर नाराज हो गए। उन्होंने हरसिमरत को टोकते हुए कहा कि आप बहुत तीखा बोलती हैं। 2023-24 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ गोडाउन तक नहीं पहुंच सकी है, क्योंकि FCI ने गोडाउन खाली नहीं कराए ने, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने रेक्स भेज के वो FCI ਦੇ गोडाउन खाली नहीं कराए, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਰਾਈਸ ਮਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤਕਰੀਬਨ 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਬੈਕਬੋਨ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਤਾਂ ਬੈਂਕਰਪਟ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਕੰਮੀ स्टेट की सरकार ने उन्होंने पॉलिसीज करके इन्होंने पहले शॉर्ट टर्म वैरायटी चोने दी लाती। जे शॉर्ट टर्म वैरायटी मान्य कोई भी मान्य सदस्य, आप बहुत तीखा बोलती है, कोई भी दल की सरकार हो, निकम्मा शब्द उचित नहीं है। लोकसभा में प्रश्नकाल और शून्यकाल के बाद अब आम बजट और जम्मू कश्मीर के बजट पर होनी थी चर्चा। राहुल गांधी के बाद आज बारी थी समाजवादी पार्टी और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव की। अखिलेश ने अपने भाषण की शुरुआती तंज भरे अंदाज में की और निशाने पर लिया पीएम मोदी को। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े स्टेट से सबसे ज्यादा लोकसभा के सांसद चुने जाते हैं। हमें कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं मिला, कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं मिला। प्रधानमंत्री जी मिले हमें। 10 साल में अगर हम वहीं के वहीं खड़े हैं और कोई ऐसा कुछ न दिख रहा हो और परिणाम जो रिजल्ट आए हैं यूपी के, उसमें दिखाई दे रहा है कि आपने कितना काम किया है। सभापति महोदय, अगर ये सब कुछ अच्छा किया होता तो क्या परिणाम ऐसे आए होते? जहां हारे ही नहीं हैं आप, सीटें ही कम नहीं हुई हैं। देश के प्रधानमंत्री जी भी बोर्ड से हारे हैं। वो झूठ बोल रहा था
बड़े सलीके से मैं एतवार न करता तो और क्या करता। अखिलेश यही नहीं रुके, उन्होंने केंद्र सरकार और यूपी सरकार को घेरते हुए यहां तक कह दिया कि इस सरकार में पेपर लीक और रेल हादसों में कंपटीशन चल रहा है कि कौन आगे जाएगा। डबल इंजन की सरकार है, लखनऊ में भी सरकार आपकी है, दिल्ली में भी सरकार आपकी है। आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? और आज ही जब सदन में सभापति महोदय हम लोग आए हैं तो एक और रेल एक्सीडेंट की खबर सुनी है। जब से ये सरकार आई है, रेल एक्सीडेंट्स और पेपर लीक में कंपटीशन चल रहा है कि कौन आगे जाएगा। आपने तो केवल सभापति महोदय एक चीज सीखी है पार्ले जी बिस्किट से, महंगाई और मुनाफा। इस सरकार ने 10 साल में डीएपी की बोरी को और खाद की बोरी को छोटा कर दिया। इससे और ज्यादा छोटा मत करना आप। अखिलेश ने जैसे ही अग्निवीर का जिक्र किया और केंद्र सरकार को घेरा, वैसे ही सत्ता पक्ष की ओर से विरोध का शोर तेज होने लगा। अखिलेश ने कहा कि मैं बैठ जाता हूं, लेकिन क्या सत्ता पक्ष के नेता ये बोल सकते हैं कि ये योजना अच्छी है? सरकार खुद स्वीकार करती है स्कीम ठीक नहीं है, तभी वो अपनी अपनी सरकारों से कह रहे हैं कि अग्निवीर वाले जो लौट करके आएंगे उन्हें कोटा दीजिए, आप नौकरी दीजिए। सभापति महोदय मैं बैठ जाता हूं, आप खड़े होकर के कह दीजिए अग्निवीर व्यवस्था अच्छी है। अखिलेश यादव जी सुन ले, अग्निवीर में 100% एम्प्लॉयमेंट की गारंटी है और रहेगी। माननीय सदा साहब अपनी बात। सभापति महोदय, जो मैंने बहुत छोटा सवाल पूछा था, मैं दूसरी बात कहता हूं। अगर ये जो बात आप कह रहे हो, तो आपको जरूरत क्यों पड़ रही कि आपको उत्तर प्रदेश में और प्रदेशों में कोटा देना पड़ रहा है 10%? हंगामे के बीच ही आमने सामने आए अनुराग ठाकुर और अखिलेश यादव। दोनों ने ही एक दूसरे को फर्जी ज्ञान न बांटने की सलाह दी। अखिलेश जी केवल ज्ञान मत बांटिए, राहुल गांधी जी के साथ बैठकर अब वाहे बुलाने का झूठ बोलने की आपको आदत पड़ गई। प्लीज बैठिए, प्लीज। माननीय सदस्य से मैं आग्रह कर रही हूं, आप अपनी बजट पर चर्चा करें। सभापति महोदय, आपका समय पूरा हो गया है, मैं प्लीज कंप्लीट करिए। सभापति महोदय, मैं इसलिए नहीं कह रहा, मैं क्या बात कहना चाहता हूं, शायद मंत्री जी नहीं रहे इसलिए तकलीफ परेशानी ज्यादा है। और आप अरे हमारा दर्द नहीं समझोगे, हम आपका दर्द चेहरे से पढ़ते हैं। दर्द और दवा का जिक्र हुआ तो बात दिल्ली से निकलकर यूपी तक पहुंच गई। जिक्र हुआ उस तस्वीर का या वीडियो का जिसे लेकर आरोप लगता है कि सीएम योगी ने ना तो अमित शाह से नमस्ते की, ना प्रधानमंत्री मोदी से, सिर्फ राजनाथ सिंह से नमस्ते की। ये इल्जाम लगा था तो अखिलेश ने इसका जिक्र कर दिया और निशाने पर लिया सरकार को। सभापति महोदय, दर्द मैं बताता हूं, दर्द में बताता हूं। बजट पर चर्चा करिए प्लीज, बजट पर चर्चा सभापति जी, दर्द में बताता हूं। देखिए दर्द बात पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश से जब से हारे हैं तब से कोई नमस्कार नहीं कर रहा है। तकलीफ वो है आपको। कंप्लीट करिए। वो वीडियो हमने देखा है कि कोई किसी को नमस्कार नहीं कर रहा है, कोई किसी को देख नहीं रहा है। चलिए, धन्यवाद माननीय। और जो अपने आप को बहुत ताकतवर कहते थे, बहुत ताकतवर कहते थे आप अपने आप को, जिसने हराया उसको नहीं ये हटा पा रहे हैं। अब बात समझ में नहीं आई ना? माननीय जिसने हराया उसको नहीं हटा पा रहे। तमाम सांसदों के बीच जैसे ही आउटर मणिपुर से सांसद अल्फ्रेड कनंगम एस आर्थर अपना भाषण देने के लिए खड़े हुए, उनका गुस्सा हाई लेवल पर पहुंच गया। मणिपुर के हालात का जिक्र कर वो पीएम मोदी पर खूब बरसे। अपना प्रधानमंत्री जी से हम पूछना चाहता है, मेरा दिल कहता है सच आदमी है प्रधानमंत्री जी, सच करना चाहता है, दिल में खुलासा है, तगड़ा वाला प्रधानमंत्री है, हमको समझ में आता है। 56 इंच कहीं नहीं, लेकिन उसको समझदार है कि अपना देशवासियों, अपना नागरिक लोग मणिपुर में अभी खाना पीना तक भी नहीं मिल रहा है। रेफ्यूजी कैंप में 15 महीना, किसको पुकारो, किसको बोलो? अपना मुख्यमंत्री से आप पूछ लीजिए, वो एक खुद दिन भर दिन उसका मुंह से जो शब्द निकलता है सिर्फ मारने का, पीटने का। क्या है ये मेरा देश है क्या?
बजट पर चर्चा के दौरान अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के चक्रव्यूह वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कुछ लोग एक्सीडेंटल हिंदू हैं और महाभारत का ज्ञान भी उनका एक्सीडेंटल है। एक नेता ने यहाँ खड़े होकर जिस तरह से पहले कटाक्ष किया कमल पर, ना जाने कमल से उनको क्या विरोध है। ये कमल, इससे जुड़ा हुआ नाम राजीव भी है, और राजीव आप जानते हैं किसका नाम है, आप सब जानते ही हैं। तो क्या उनको भी बुरा समझते? क्योंकि उन्होंने कहा कुछ लोग एक्सीडेंटल हिंदू हैं और महाभारत का ज्ञान भी एक्सीडेंटल है। आप कमल का अपमान नहीं कर रहे, आप बल्कि महायोगी भगवान शिव, भगवान बुद्ध और लोकमान्य तिलक जैसे महापुरुषों का अपमान कर रहे हैं। इसलिए अगली बार कमल के बारे में बोलने से पहले थोड़ा सोच कर बोलिए कि आप किस किस का अपमान कर रहे हैं। और केवल रील के नेता मत बनिए, मीम्स आपकी खूब बनती हैं। रियल नेता बनने के लिए सच बोलना पड़ता है। अनुराग ठाकुर यही नहीं रुके, सामने बैठे नेता विपक्ष राहुल गांधी के 29 जुलाई के बयान को आधार बनाकर उन्होंने कांग्रेस की पूर्व की सरकार में हुए घोटालों का जिक्र किया, खूब घेरा। ये कल से हलवा बांटने की बात कर रहे थे। अध्यक्ष महोदय, झूठ के पैर नहीं होते। ये झूठ अक्सर कांग्रेसियों के कंधे पर सवार होकर सैर करते हैं। झूठ शब्द के बजाय आप असत्य कहें। झूठ असंसदीय है, उसको हम कार्रवाई का हिस्सा नहीं मानेंगे। असत्य कहें। राहुल जी बताइए, हलवे की बात की थी, जीप घोटाले का हलवा किसने खाया? वो फोर्स घोटाले का हलवा किसने खाया? अंतरिक्ष देवास घोटाले का हलवा किसने खाया? नेशनल हेराल्ड के घोटाले का हलवा किसने खाया? सबमरीन घोटाले का हलवा किसने खाया? अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले का हलवा किसने खाया? 2G स्कैम हलवा किसने खाया? कॉमनवेल्थ स्कीम का हलवा किसने खाया? कोयला घोटाले का हलवा किसने खाया? वाल्मीकि योजना घोटाले का हलवा किसने खाया? चारा घोटाले का हलवा किसने खाया? यूरिया स्कैम का हलवा किसने खाया? राहुल जी, हलवा मीठा था या फीका? सर, ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। अनुराग ठाकुर के तंज और आरोपों के बाद लोकसभा में हंगामे का शोर फिर बढ़ा। विपक्ष की ओर से राहुल गांधी की ओर बार बार अपना पक्ष रखने की अपील की जाने लगी। इस बीच जैसे ही पीठासीन की ओर से राहुल को इजाजत मिली, वो भी अनुराग ठाकुर और बीजेपी पर खूब बरसे। जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं, आप खुशी से करिए, आप रोज करिए। जो भी माइक आ जाएगा। स्पीकर सर, जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा। सर, मैंने कहा था कि जिसको जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। मैंने नाम किसी का नहीं लिया था सर, नाम तो किसी का नहीं लिया था। राहुल गांधी के बाद सपा सांसद अखिलेश यादव भी अनुराग ठाकुर पर फायर हुए। अखिलेश यादव ने कहा कि आप कैसे किसी सांसद से उसकी जाति पूछ सकते हैं। सभापति महोदय, इनसे ये पूछना चाहता हूं, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति। तुम आप जाति कैसे पूछोगे? तुम कैसे पूछोगे जाति? आप नहीं, जाति नहीं पूछ सकते। आपने कह दिया ना, अब आप हमारी जाति नहीं पूछ सकते। लोकसभा में हंगामे के बाद अब बारी थी बजट पर हुई चर्चा पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के जवाब की। करीब 5 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना भाषण शुरू किया था। SC/ST का एलोकेशन कम हो गया है, ऐसे प्रश्न पूछने वाले से मैं पूछना चाहती हूँ। कर्नाटका की कांग्रेस गवर्नमेंट ने SC/ST फंड से बजट में 9,980 दिए हुए बजट से 4,301 करोड़ ट्राइबल सब प्लान से निकाला गया। उसका पता नहीं चल रहा कहाँ गए।
माननीय फॉर्मर चीफ मिनिस्टर चरणजीत चन्नी जी, आपके लीडर से बात करिए, कर्नाटका में जाकर के एससी का हालात के ऊपर प्रश्न पूछिए। इधर पूछने का आवश्यकता नहीं है, उधर कांग्रेस गवर्नमेंट में हो रही है इतनी सारी घपला। लोकसभा के हंगामे के दिन के बीच आपको राज्यसभा की भी कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। राज्यसभा में भी लोकसभा की तरह ही कार्रवाई शुरू होते ही केरल के वायनाड में लैंडस्लाइड पर चर्चा की मांग की गई। विपक्ष ने इस पर नियम 267 के तहत चर्चा का नोटिस दिया, जिसे सभापति ने अस्वीकार किया। इस बीच सभापति ने विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को अपनी बात कहने का मौका तो दिया, लेकिन उन्होंने गलती से खड़गे को HD देवेगौड़ा कहकर संबोधित कर दिया, जिसके बाद खड़गे ने भी तंज कसते हुए कहा कि आपका जो मन वो कहिए। इस पर जगदीप धनखड़ ने कहा कि आपका कटाक्ष मैं समझ गया हूँ। Mr. Devgoda ji, sir, whole house is with them. Sir. No, sorry, I made a mistake. I called leader of the opposition as Shri HD Devgoda. So that error is corrected. ठीक है ना? So Shri मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सर ठीक है, आप जो मुनासिब समझे वो बोलिए। सर, ये वायनाड के बारे में क्यों हंस रहे भाई? मैं कुछ भी बोलता सांप भी हंसते हैं और आप भी हंसते हैं क्या? राज्यसभा में 1 बजे बजट पर चर्चा शुरू हुई। सत्ता पक्ष की ओर से बजट का गुणगान किया जा रहा था तो विपक्ष की ओर से इसे लेकर आरोप लगाए जा रहे थे। आरजेडी सांसद मनोज झा ने बजट पर चर्चा के दौरान केंद्र सरकार को घेरते हुए क्या कहा, अब आप वो सुनिए। सर, 24 के मैंडेट की एक खास बात है, मैं पहले कह चुका हूं, दोनों पक्षों के लिए एक संदेश, हमारे लिए संदेश है व्हाट यू हैव डन इज नॉट इनफ, और उनके लिए संदेश है एक्नॉलेज करो दिक्कत कहां है। एक्नॉलेजमेंट है इस बजट में सर, मैं इनकार नहीं करता हूं, एक्नॉलेजमेंट है। प्राथमिकताओं की बात होती है। कहा गया 4 जातियां हैं सिर्फ, कृषक, युवा, महिला, अन्नदाता, 4। सर, ये सोशियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट का बेजा इस्तेमाल है। इस देश में जाति हकीकत है सर, 100 दफा बोल चुका हूं, और मैं कह रहा हूं कि जब तक आप जातिगत जनगणना नहीं करवाएंगे, आपकी टारगेट स्पेसिफिक नहीं होगी, आपका बजट मीनिंगलेस होगा। करीब 3 बजे बजट पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता सदन JP नड्डा बोलने के लिए खड़े हुए। उनके निशाने पर विपक्ष था और उन्होंने सरकार की तारीफ में कसीदे भी पढ़े। JP नड्डा ने राहुल गांधी के बयानों को आधार बनाकर कहा कि आजकल कुछ लोग OBC के चैंपियन बनने की कोशिश कर रहे हैं और उन पर अपना कॉपीराइट बनाने में लगे हैं। पाला बदलते ही उनकी भाषा बदल जाती है। ट्विटर पर मैंने देखा, अब कई बालक बुद्धि पर हम कुछ कहना नहीं चाहते, लेकिन ट्विटर पर मैंने देखा ये उद्योगपतियों का बजट है। एक ही दिन, एक ही ट्वीट में ये उद्योगपतियों का बजट है, ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, ये कॉपी पेस्ट है और ये बजट खराब है। अरे आप बोलना क्या चाहते हो भाई? आजकल कुछ लोग OBC के चैंपियन बन गए हैं, अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन कॉपीराइट मत रखो अपने पास। आप OBC के चैंपियन कब से बन गए? आज वोटों की खातिर इतने आप ललायत हो गए हैं कि आपको आज आप OBC के चैंपियन बनने लगे हैं, आप भूल गए। मैं ऐसे ही आपसे पूछना चाहता हूं, आप बताइए, आप कांग्रेस पार्टी में आपके वर्किंग कमेटी में कितने OBC हैं? आप बताइए कि आपके राजीव गांधी फाउंडेशन के बोर्ड में कितने OBC हैं? कितने SC हैं? कितने ST हैं? तो ये था संसद में आज, जिसमें हमने बताया कि किसने किसको क्या कहा और किसकी कौन सी बात किसे बुरी लगी। आज के दिन की पूरी तस्वीर आपके सामने हमने रखने की कोशिश की कि आपके माननीय सांसदों ने कैसा परफॉर्म किया संसद में। आपको हमारा परफॉर्मेंस कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। संसद में आज यहीं पर इस शो को हमारी साथी सुप्रिया ने लिखा और जतिन ने रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप।